श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के भक्त महान संत कवि श्री रसखान रत्नावली से अब तक हम 12 अध्याय का श्रवण कर चुके हैं। आज हम 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसके सुंदर पदों तथा उसके भावार्थ इस प्रकार से हैं। ग्वालन संग जैबो बन एबो सुगाइन संग, हेरी तान गैबो हाहा नैन फरकत है। हाउ के गजमोती माल बारो गुंजा मालन पे, कुंज सुधी आए हाय प्राण धरकत है। गोबर को गारो सुतो मोही लगे प्यारो, कहा भयो महल सोने को जटत मरकत है। मंदिर ते ऊंचे यह मंदिर है द्वारका के, ब्रज के खिरक मेरे हिये खरकत है। मैं ग्वालों के साथ वन में जाऊंगा और गायों के साथ आऊंगा। मैं भी सुर में सुर मिलाकर गाऊंगा, क्योंकि मेरी आंखें फड़क रही है। मैं गजमुक्ता की यह माला वनमाला पर न्यौछावर कर दूंगा। मधुबन के झुरमुटों की याद आते ही प्राणों में धड़कन सी शुरू हो जाती है। गोबर उठाना भी मुझे प्रिय लगता है। सोने के महल भी इसके आगे धूमिल से हो रहे हैं। मंदिर से भी ऊंचे द्वारका के ये घर हैं। ब्रज की धूल भी मेरे लिए पूजनीय है। रसखानी सुनयो है वियोग के ताप, मलिन महादुति देह तिया की। चंद्रमुखी तन गो मुरझाए, लगी लपटे बिस श्वास हिया की। ऐते में आवत कान्हई के हुल से सर के तर की अंगिया की। यो जग ज्योति उठी तन की उसकाए, दई मनो बाती दिया की। हे रसखान, सुना है कि प्रियतम से वियोग के कारण राधा का तन मलिन सा हो गया है, जो उसे महादुख देता है। उस चंद्रमुखी का शरीर मुरझा गया है, उसकी सांसें विष की ज्वाला की भांति लगती है। ऐसे में कान्हा का आना सुनकर उसकी चोली के बंधन ढीले पड़ गए। मन खुशी से झूम उठा, शरीर की ज्योति यूं जग उठी, मानो किसी बुझते दिए की लौ को उकसा दिया गया हो। प्राण नहीं जू रहे रजीवा पर, रूप वही लिहे वाहि रिझायो। शीस वही जिन वे पर से, पद अंग वही जिन वा पर सायो। दूध वही जो दुहायो रिवाही, दही सु सही जो वही ढरकायो। और कहाँ लो कहो रसखानी री भाव, वही जो वही मन भायो। प्राणी वही है जो उन पर न्यौछावर हो जाए, रूप वही है जो उन्हें मोहित कर दे, सिर वही है जो उनके चरणों को स्पर्श करे, और आलिंगन वही सार्थक है जो उनका स्पर्श कर सके। दूध वही सार्थक है जिसे उन्होंने दुहा, दही वही सार्थक है जिसे उन्होंने गिरा दिया है। रसखान, मैं और कहाँ तक कहूँ, भाव वही श्रेष्ठ है जो उनके मन को अच्छा लगता हो। कंचन मंदिर ऊंचे बनाए के, मानिक लाए सदा झलकेयत। प्रातहि ते सगरी नगरी, गजमोतिन ही की तुलिन तुलयत। यद्यपि दीन प्रजान प्रजा, तिनकी प्रभुदा मधवा ललचयत। ऐसे भय तो कहा रसखानी, जो सावरे ग्वाल सो नेह न लयत। सोने के ऊंचे महल बनाकर सदा दिखाते रहो, चाहे प्रात सारे नगर के गजमुक्ता से स्वयं को तुलवाते रहो, चाहे तुम्हारी प्रभुता कामदेव जैसी हो। परंतु रसखान, ऐसा सब होने का भी क्या लाभ, यदि प्यारे मदन मोहन से प्रेम ना किया हो। कहा रसखान सुख संपत्ति सुमार कहा, कहाँ तन जोगी हो लगाए अंग छार को। कहाँ साधे पंचानल, कहाँ सोए बीच नल। कहाँ जीत लाए राज सिंधु आर पार को। जप बार बार तपसम बयार व्रत, तीरथ हजार अरे बूझत लवार को नहीं नहीं प्यार सेयो दर बात चित। चाहो ना निहारो जो पै नंद के कुमार को। हे रसखान, अतुलित सुख संपत्ति का क्या लाभ। क्या लाभ है कि शरीर पर राख लगाकर योगी हो जाओ। पंचाग्नि सिद्ध करने से भी क्या लाभ। यदि अग्नि के बीच सो भी गए तो उससे क्या लाभ। यदि समुद्र के उस पार के समस्त राजाओं और राज्यों को जीत लाए तो भी क्या लाभ। उपवास करने से भी क्या लाभ मिल जाएगा। हजार तीर्थ यात्रा करने को भी झूठ ही समझना चाहिए, यदि प्रियतम के दरबार से मन नहीं लगाया और इन आँखों से नंद कुमार प्रियतमेश्वर श्री कृष्ण को देखना नहीं चाहा।
संपत्ति सो सकुचाए कुबेर हैं, रूप सो दीनो चिनौती अनगाही। भोग के ले ललचाए पुरंदर, जोग के गंग लई धरी मंगाही। ऐसे भय तो कहा रस खानी, रसे रसना जो मुक्ति तरंग ही। दे चित ताके न रंग रचयो, जू रहो राधिका रानी के रंग ही। संपत्ति ऐसी कि कुबेर को भी शर्म आने लगे, रूप ऐसा कि कामदेव को भी चुनौती दे, भोग ऐसा कि स्वयं इंद्र भी ललचा उठे, योग ऐसा कि गंगा भी उस योग को मांगने लगे। रसखान ऐसे ही है जो रस और रसना की तरंग से मुक्त हैं, फिर भी वे सार्थक नहीं है जिनका मन उनके श्री कृष्ण के रंग में नहीं रंगा है, जो श्री राधिका रानी के रंग में रंगे हैं। कंचन के मंदिर ने दीठ ठहरात नाही, सदा दीपमाल लाल मानिक उजारे सौ। और प्रभुताई अब कहाँ लो बखानो प्रति, हारन की भीड़ भूप टरत ना द्वारो सौ। गंगा जी में नहाए मुक्ता हलहु लुटाई वेद, 20 बार गाए ध्यान कीजत सावरे सौ। ऐसे ही भय तो नर कहा रस खानी जो पे, चित्त देना कीनी प्रीत पित पटवारे सौ। सोने के मंदिरों व महलों पर दृष्टि नहीं रुकती, जहां हमेशा दीप मालिकाओं के स्थान पर लाल मणिक्यों की रोशनी से प्रकाश होता है। और प्रभुता का वर्णन कहाँ तक करे। राजा मांगने वालों की भीड़ को दरवाजे से जाने के लिए कभी नहीं कहते। गंगा जी में नहाकर वे मुक्ता मणि लुटाते हैं, 20 बार हरिनाम का कीर्तन कर अपना दूसरा जन्म सुधारने का प्रयास करते हैं। यदि ऐसा ही है तो हे रसखान, ऐसा होने पर भी जब तक सार्थकता नहीं है, तब तक मानव अपना मन पीतांबरधारी प्रभु कृष्ण कन्हैया में ना लगा दे। द्रौपदी और गणिका गज गीत अच मिल सो कियो सो ना निहारो। गौतम गेहनी कैसी तरी प्रहलाद को कैसे हरयो दुख भारो। काहो को सोच करे रसखानी, कहा करी है रविनंद बिचारो। ता खन जाखन राख्य माखन चख नहारा, सो रख नार्यो। द्रौपदी एवं गणिका एक वैश्या जो अपने तोते को प्रभु का नाम रटाते रटाते तर गई थी। गज तथा हाथी, गिद्ध, जटायु, अजामिल को तुमने तार दिया, उनके पापों को क्षमा कर दिया, यह नहीं देखा कि वे क्या है। गौतम की पत्नी कैसे तर गई तथा कैसे तुमने प्रहलाद के कठिन दुख का हरण कर लिया। क्या सोचता है रसखान, रविनंदन शनिदेव भी उसका क्या बिगाड़ पाएंगे, जिसकी रक्षा माखन चाखन हार श्री कृष्ण करते हो। देश विदेश के देखे नरेश न रीच को न बूझ करेगो। तात तिन्ह तज जान गिरयो गुण, सौ गुण औगुण गाठी परेगो। बांसुरी वार बड़ो रिझावत है शाम, जो नेको सुधार ढरेगो। लाडलो छैल वही तो आहिर को, पीर हमारे हिय की हरेगो। देश विदेश के कितने राजा और महाराजाओं को देखा, वे हम पर प्रसन्न हो भी जाए तो भी कुछ नहीं कर सकते। वे हमारे 100 गुण और अवगुण देखेंगे, किंतु हमारा बांसुरी वाला सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाने वाला प्रेमी है। वही हमसे सच्चा प्रेम करेगा। लाडला छैल बिहारी अहीर मदन मोहन, कान्हा हमारे मन की पीड़ा को हरेगा। इस प्रकार से श्री रसखान रत्नावली से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।